एक रात अचानक 84 गांव के 600 लोग गायब हो गए। वो कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। और तब से लेके आज तक ये गांव खाली पड़ा है। ये कहानी है भारत के राजस्थान में बसे एक गांव की, जिसका नाम है कुलधारा, जो पिछले 200 सालों से खाली पड़ा हुआ है और आज भी उस गांव में कोई भी नहीं रहता। 200 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि एक साथ 600 लोग रातों रात गायब हो गए? ऐसा क्या राज दफन है कुलधारा की जमीन में? पिछले 200 सालों से कुलधारा वीरान पड़ा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस गांव पर भूत प्रेत का साया है। कई लोग ये बताते हैं कि रात में इस गांव से बच्चों की रोने की आवाज़ या महिलाओं की आवाज़ पाया जाता है, जबकि यह गांव पूरा खाली है। सरकार ने इस गांव के सीमा पर 2 किलोमीटर तक एक बाउंड्री लगा दिया है और एक बड़ा सा गेट भी बनाया है, जहां पर गार्ड रहते हैं और इसीलिए लोग दिन में वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पर शाम होते ही वहां से लोगों को बाहर निकल दिया जाता है। वहां पर घूमने गए कई टूरिस्ट ऐसा दावा करते हैं कि जब वो वहां से घूमकर वापस लौटते हैं तो अपने गाड़ी के शीशों पर किसी बच्चे के उंगलियों का निशान देखते हैं। ऐसा कई सारी अजीब घटना उन लोगों के साथ होता है जो कुलधारा में घूमने के लिए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर ये कुलधारा गाँव बसा हुआ है। ये एक ऐसा गाँव था जहाँ पर सब कुछ था, सारी चीज़ों की सुविधा मौजूद था। तो अचानक ऐसा क्या हो कि रातों रात ये गांव खाली हो गया? इतिहासकारों के मुताबिक 1291 में पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल लोग बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने उस जमाने में भी बहुत ही उन्नत तरीके से अपने घर बनाए थे। रेगिस्तान में बारिश के पानी को जमा करने का तरीका खोज निकाला था। उनके बनाए घर आज भी मौजूद है, जहाँ पर अगर आप कभी जाएंगे तो गर्मी में भी आपको ठंडक का एहसास होगा। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतने उन्नत गांव सिर्फ एक रात में वीरान हो गया? दरअसल इसका कारण है वहाँ का दीवान सलाम सिंह। सलाम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था। बचपन में उनके सामने उनके पिता का सिर कट दिया गया था किसी राजद्रोह के लिए, और तब से वो क्रूर बन गए। उसके बाद से सलाम सिंह का सिर्फ एक ही मकसद था कि पूरे जैसलमेर को अपने दखल में लेना और वहाँ के राजा का जो किला था सोनार किला, उसको दखल करना। इसीलिए उसने सोनार किले से सिर्फ कुछ ही दूर अपना महल बनाया। लड़कियों में भी सलाम सिंह बहुत ही बदनाम था। कोई भी लड़की उनके महल में जाना तो दूर, उनके महल के साये से भी नहीं गुजरते थे। असली घटना का शुरुआत तब हुआ जब एक दिन सलाम सिंह गांव के दौरा करने के लिए निकले और उसने गांव की पुजारी की कन्या को देखा और उसे देखते ही उनकी नीयत खराब हो गई। उसके बाद उसे पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, पर उसकी कोई भी तरकीब काम ना आई। क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही ज्ञानी और रईस थे, तो उसकी कोई भी तरकीब काम ना आई। उसे पकड़ने के लिए वो अपने लोग भी भेजे, पर वो भी कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए गुस्से में आकर सलाम सिंह ने उस गांव में एक चिट्ठी भेजा, जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर अगले पूर्णिमा तक उस लड़की को उसके महल तक नहीं भेजा गया तो सलाम सिंह अपने सेना लेकर उस गांव पर हमला कर देगा। इस चिट्ठी को पाने के बाद वहाँ के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि पूर्णिमा की रात आने को ज़्यादा देर नहीं था। वहाँ के लोग अलग अलग सुझाव देने लगे, पर उसके लिए उनके पास वक्त बहुत ही कम था। गांव के लोगों ने ब्राह्मण और उस लड़की को बताया कि वो उस गांव को छोड़कर चला जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो गांव छोड़कर गए तो सलाम सिंह गांव के बाकी लोगों पर इतना जुल्म करेगा कि वो लोग सह नहीं पाएंगे। गाँव के कुछ लोगों ने लड़ने की बात बताई, पर गाँव के सिर्फ कुछ लोग सलाम सिंह के सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर गांव के सारे लोगों ने मिलकर पंचायत बुलाया एक मंदिर में, और वहां पर यह तय हुआ कि वो लोग बिल्कुल खामोशी से रातों रात गांव छोड़कर चले जाएंगे, पर इज्जत के बदले कोई सौदा नहीं करेंगे। शायद यही फर्क है तब के और आज के लोगों में। उन्होंने सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए रातों रात सब लोग गाँव छोड़ने का फैसला किया, जो सच में एक मिसाल है। उन लोगों ने तय किया कि वो उसी रात गाँव छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, और सारे लोगों ने सिर्फ अपने सबसे कीमती सामान उठाया और उसी रात खामोशी से लोग गांव छोड़कर एक साथ चले गए। और जाते जाते ये शाप दे गए कि उस गांव में अब कोई भी नहीं रह पाएगा। जो भी यहाँ पर रहने आएगा उसके साथ बुरा होगा। उसके 2 दिन बाद जब पूर्णिमा की रात आई और वो लड़की महल में नहीं पहुंचा, तो अगले दिन सलाम सिंह अपने सेना के साथ गांव में पहुंचा और देखा गांव पूरा खाली है। वहाँ पर लोग के कपड़े और दूसरी चीज़ें पड़ा हुआ है, पर कोई भी नहीं है। इसे देखने के बाद उसने वहाँ पर खुदाई की और उनके सैनिक वहाँ पर रहने लगे, पर वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए। इसके बाद भी बहुत सी लोग उस गांव में रहने के लिए आया, पर कोई भी उस गांव में रह नहीं पाया। उस गांव में जो भी रात गुजारने के लिए जाता था वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता था।
2013 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी उस गांव में एक रात बिताया। उनके पास नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए जो मशीन है उसमें उन्होंने नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट किया, और वो लोग भी इस बात को सच मानते हैं कि कुलधारा में कुछ तो ज़रूर है। वहाँ पर जाने वाले लोग ऐसा दावा करते हैं कि उस जगह पर उन्होंने महिलाओं के हंसने की आवाज़, लोगों की चहल पहल सुना है। आज भी लोग कुलधारा को शापित मानते हैं, और ये बात सच है कि आज भी कुलधारा बंजर पड़ा हुआ है। आज भी लोग कुलधारा में जाने से कतराते हैं। 200 साल पहले उस रात वो सब लोग कहाँ गए ये किसी को भी नहीं पता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो सब लोग अलग अलग जगह पर जाके बस गए और कभी लौट कर नहीं आए। बात चाहे कुछ भी हो, पर कुलधारा का नाम भारत के सबसे डरावने जगह के लिस्ट पर मौजूद है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।